सोचिए, अगर पैसे के बारे में जो कुछ भी आज तक हमने सीखा है वो सब गलत हो तो? जी हां, रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड बिल्कुल यही सवाल खड़ा करती है। ये कहानी है दो पिताओं की, एक अमीर दूसरा गरीब, और उनकी दी हुई सलाह किसी की भी जिंदगी की फाइनेंशियल गाड़ी को कैसे पटरी से उतार सकती है या रॉकेट की तरह उड़ा सकती है। चलिए आज इन्हीं दमदार सबकों की गहराई में उतरते हैं। इस किताब का जो पूरा सार है ना, वो इन दो पिताओं की सोच के जमीन आसमान के फर्क में छिपा है। एक तरफ थे पुअर डैड, पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर। उनका मानना था कि भाई खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पकड़ो, बस जिंदगी सेट है। लेकिन ताउम्र वो पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। और दूसरी तरफ रिच डैड, 8वीं पास भी नहीं थे मगर हवाई के सबसे रईस इंसानों में से एक बन गए। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, डिग्री से ज्यादा जरूरी है पैसे को लेके आपकी सोच। आपकी फाइनेंशियल सोच ही आपकी असली किस्मत लिखती है। तो रिच डैड का पहला सबक, भाई ये तो हमारी पूरी पारंपरिक सोच को ही हिलाकर रख देता है। सबक ये है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? बिल्कुल उल्टा। लेकिन यकीन मानिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा राज इसी एक लाइन में छिपा है। देखिए, ये एक सीधी सी बात उस जाल पर चोट करती है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। क्या है वो जाल? नौकरी करो, तनख्वाह लो और बस ये उम्मीद करते रहो कि ज्यादा पैसा आएगा तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन रिच डैड कहते हैं, रुको, असली प्रॉब्लम तो यही सोच है। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके पीछे भागे। इसी चक्र को रिच डैड एक नाम देते हैं, द रैट रेस। सोचिए, एक चूहा गोल गोल पहिए पर भागे जा रहा है पर पहुंच कहीं नहीं रहा। बस वही हाल है। एक तरफ डर कि यार पैसे कम ना पड़ जाएं, दूसरी तरफ लालच कि अरे उस पैसे से क्या क्या नहीं खरीद सकते। और बस इसी डर और लालच के चक्कर में हमें कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में फंस जाते हैं। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कमाओ और फिर खर्चे भी उतने ही बढ़ा लो। ये एक खतरनाक जाल है जिससे निकलना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि इस रैट रेस से, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब रॉबर्ट के बचपन के एक बड़े मजेदार किस्से में है। उन्होंने देखा कि पास की दुकान वाला पुरानी कॉमिक्स फेंक रहा है। उन्होंने क्या किया? वो सारी कॉमिक्स मुफ्त में उठा ली और अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी। दूसरे बच्चे आते, 10 सेंट देते और कॉमिक्स पढ़ते। और तो और, कुछ ही टाइम में उन्होंने उस लाइब्रेरी को चलाने के लिए किसी और को काम पर रख लिया। नतीजा, अब वो बिना वहां मौजूद हुए, बिना काम किए पैसा कमा रहे थे। समझे आप? उन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जो उनके लिए पैसा कमा रहा था। कमाल है ना? और यही सिस्टम बनाने की सोच हमें इस किताब के सबसे जरूरी सबक पर ले आती है, और वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे की समझ। इसकी शुरुआत होती है सिर्फ 2 शब्दों का सही मतलब जानने से, एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी दायित्व। रिच डैड की परिभाषा ना एकदम सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। एसेट या संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, बस इतना ही। और इसका ठीक उल्टा, लायबिलिटी या दायित्व वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले। है ना? बिल्कुल आसान। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी सीधे से नियम को पूरी जिंदगी अनदेखा करते रहते हैं। सारा खेलना पैसे के आने जाने का है, कैश फ्लो का। देखिए, एक आम मिडिल क्लास परिवार में क्या होता है? सैलरी आती है और सीधे लायबिलिटीज में चली जाती है। घर का लोन, गाड़ी का लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल। पैसा एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से निकल गया। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो पैसा बनाएं, और फिर उन एसेट्स से जो इनकम होती है उससे वो अपने खर्चे चलाते हैं। तो उनका पैसा बाहर जाने के बजाय लगातार अंदर आता रहता है। ये सोच का एक बुनियादी फर्क है। अब जो बात आने वाली है वो शायद इस किताब की सबसे विवादास्पद, सबसे चौंकाने वाली बात है। ये हमारी बरसों की सोच पर सीधा हमला करती है। ऐसा क्यों कहा? सोचिए जरा। ज्यादातर लोगों के लिए क्या उनका घर उनकी जेब में पैसा डालता है? नहीं। उल्टा, ये हर महीने मॉर्गेज की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस के नाम पर जेब से पैसा निकालता है। तो कैश फ्लो की उस सिंपल सी परिभाषा के हिसाब से ये क्या हुआ? एक लायबिलिटी, एसेट नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से नौकरी छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने काम से काम रखना। आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन आपका असली बिजनेस वो है अपने एसेट कॉलम को खड़ा करना, अपनी संपत्ति बनाना। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है मैकडॉनल्ड्स।
एक बार इसके फाउंडर रे क्रोक ने कुछ स्टूडेंट्स से पूछा, बताओ मैं किस बिजनेस में हूं? सबने कहा हैमबर्गर के। उन्होंने हंसकर कहा, नहीं, मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे कीमती कोनों और सड़कों का मालिक है। वो जो बर्गर बिकते हैं ना, वो तो बस उस जमीन का किराया चुकाने और कैश फ्लो बनाने का एक जरिया है। ये होता है अपने असली बिजनेस को समझना। तो एक तगड़ा फाइनेंशियल आईक्यू सिर्फ ज्यादा सैलरी पाने का नाम नहीं है, ये एक कला है। ये वो मौके देखने की कला है जो दूसरों को नजर नहीं आते। ये क्रिएटिव तरीकों से पैसा जुटाने, होशियार लोगों की टीम बनाने और हाँ, टैक्स और कॉरपोरेट के नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की समझ है। चलिए अब आते हैं अगले सबक पर, जो करियर बनाने की पूरी सोच को ही बदल सकता है। और वो ये है कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि सीखने के लिए काम करो। ऐसी नौकरी चुनो जो आपको कुछ नया सिखाए, सेल्स, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट। क्योंकि शॉर्ट टर्म की मोटी सैलरी से कहीं ज्यादा कीमती हैं ये स्किल्स जो लॉन्ग टर्म में असली दौलत खड़ी करती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद यही रास्ता अपनाया। उन्हें बेचने से, रिजेक्शन से बहुत डर लगता था, तो उन्होंने क्या किया? वो ज़ेरॉक्स कंपनी में सेल्समैन बन गए। सैलरी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने डर पर काबू पाने के लिए। वो जानते थे कि अगर एक बार सेल्स की कला सीख ली तो ये स्किल किसी भी सैलरी से कहीं ज्यादा कमा कर देगी। और यहाँ एक बार फिर दोनों पिताओं की सोच का फर्क साफ दिखता है। पुअर डैड का फोकस था जॉब सिक्योरिटी, एक ही चीज में स्पेशलिस्ट बन जाओ, डॉक्टर, वकील। जबकि रिच डैड कहते थे, नहीं, सीखते रहो, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, सेल्स, मार्केटिंग, हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखो। क्योंकि जब आपके पास स्किल्स का एक पूरा पोर्टफोलियो होता है, तभी आप मौकों को पहचान भी पाते हैं और उनका फायदा भी उठा पाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे सबक पर। एसेट्स, स्किल्स, इन सबसे ऊपर एक चीज है, और वो है हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता। क्योंकि आखिर में यही वो चीज है जो या तो हमें अमीर बनाती है या फिर हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। रिच डैड एक जापानी कहावत का जिक्र करते हैं, 3 चीजों की ताकत, तलवार यानी हथियार की ताकत, गहना यानी पैसे की ताकत, और आईना यानी खुद को जानने की ताकत, सेल्फ नॉलेज। देखिए, हथियार और पैसा तो कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन असली और सबसे बड़ी ताकत तो उस आईने में है, खुद को सच में जानने में, अपने डर और अपनी कमजोरियों को समझने में। लोगों को अमीर बनने से जो चीज रोकती है वो दिमाग की कमी नहीं है, वो है डर, रिस्क लेने का डर, दूसरों से कुछ अलग करने का डर, फेल हो जाने का डर। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सेफ खेलते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और यही डर उन्हें गरीब बनाए रखता है। तो फिर ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर पैसा सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है, अगर एक सेफ नौकरी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है, तो फिर आखिर वो क्या चीज है जो दौलत बनाने का सबसे शक्तिशाली औजार है? वो है हमारा दिमाग। जी हां, ये अकेला ऐसा टूल है जो किसी को भी अमीर या गरीब बना सकता है। सब कुछ बस इस पर निर्भर करता है कि हम इसे ट्रेन कैसे करते हैं। तो जाते जाते बस एक आखिरी सवाल। ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो चीज कल तक एक कीमती एसेट थी, हो सकता है आज वो एक बोझ, एक लायबिलिटी बन गई हो। इस बदलाव में सिर्फ हमारा फाइनेंशियल आईक्यू ही हमें टिके रहने और नए मौके खोजने की ताकत दे सकता है। तो सवाल बस इतना सा है कि हम सब अपनी सबसे बड़ी, सबसे कीमती संपत्ति यानी अपने दिमाग में आज क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं।